नमस्कार। 7 सितंबर को आने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि ग्रहण के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और बहुत सारी चीज लोग जानना चाहते हैं कि ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, श्राद्ध करने चाहिए नहीं, व्रत करना चाहिए नहीं, उपवास करना चाहिए नहीं, दान करना है तो किस चीज का करना है, किस राशि को पीड़ित करेगा, किस राशि में सुख देगा, किस रोजगार वालों को करेगा। आज आपको संपूर्ण जानकारी ग्रहण के बारे में देंगे, और वो भी जो शास्त्रों में लिखा है। तो हम प्रारंभ करते हैं इसको। हमारा ये चंद्र ग्रहण का जो पूरा व्याख्यान है ये शुरू हो रहा है इस बात से, ग्रहण स्पर्श किस समय हो रहा है। ग्रहण का स्पर्श 7 तारीख की रात्रि को 9:57 पर हो रहा है और ग्रहण समाप्त हो रहा है 1:26 पर। तो इस समय क्या करना है कि जिस समय भी ग्रहण का सूतक काल 3 प्रहर पहले यानी कि 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, उसके लिए कहा है तत्र चंद्र ग्रहणे यस्मिन रात्रे ग्रहणम तस्मात् पूर्वम प्रहस्त्रयम न भुंजीत। उसके 3 प्रहर पहले या 9 घंटे पहले भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन छोड़ देना है। और किस किस को उसमें छोड़ा है कि बाल है, वृद्ध है या रोगी है। चंद्र के हेतु यामास्त्रीन बाल वृद्धात रुरेर विना, यानी कि जो लोग बालक है, वृद्ध है या आतुर है, रोगी है, वो जो है उनको माफी है। लेकिन उनके लिए भी कहा गया 1 प्रहर पहले तो उनको भी भोजन छोड़ जाना चाहिए। निर्णय सिंधु का ये वचन है। अब इसमें ग्रहण में खाने पीने की वस्तुओं को कैसे प्रिजर्व किया जाए, उसके लिए बात है कि किन चीजों में ग्रहण का असर होता है। एक है पके अन्न में, दूसरा कटी हुई सब्जी में। इनको छोड़ के इन पका हुआ भोजन और कटी हुई सब्जी तो फेंक दीजिए, इसको दूषित कहते हैं। और बचाना किसको है, जो तेल घी में पका हुआ भोजन है, घी में तेल में पका हुआ भोजन, दूध है, दही है, लस्सी है, पनीर है, मक्खन है, अचार है, चटनी है, ये मुरब्बा, सिरका है, इनको सबको बचाया जा सकता है। कैसे? इन चीजों में अगर आप तिल, काले या जिस तरह के तिल आपको मिल जाए, भूरे या दूरबा, तुलसी या तिल का और दूरबा का, इसमें तिल और कुशा, इनसे इसको बचाया जा सकता है। इसमें लेकिन जो तुलसी डालने की प्रथा है, मैं वहां पर कहता हूं वो किसी भी शास्त्र में नहीं है, तो इसलिए बदले आप तिल डाल लीजिए या आप कुशा डाल लीजिए उसके लिए। और सूखे पदार्थ जैसे गेहूं है, चना है, दाल है, इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है, तिल कुशा डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए कहा वारी त्रक्रार नालादि तिल दुर्वैर दुष्यति। जो भी आपके ये पानी में पके हुए पदार्थ ना हो या जो कि ऐसे पर तेल में पके हुए पदार्थ नहीं है, सूखे हैं, वो दूषित नहीं होते, इनमें तिल डालने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बारे में ये बताना है कि किस रोजगार वालों को ये परेशान करेगा, किसको अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये कुंभ राशि में लग रहा है, जो 11वीं राशि है, और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में। इन राशि वालों को तो भाई ध्यान रखना है, दान का, होम का, देवार्चन का, जप का, अभिषेक का जो भी कर सके, और कम से कम 1 चांदी का चंद्रमा बना के ब्राह्मण को दान अवश्य कर दें। इसका जो है बहुत महात्म्य दिया हुआ है। इसके बारे में कहा गया है कि अगर चांदी का चंद्र ग्रहण में उसका दान किया जाता है तो उसका फल लगता है। किसका? चांदी का चंद्रमा दान करने का। चंद्र हेतु रूपस्य बिंबम दद्यात दक्षिणा। चंद्र ग्रहण के समय चांदी का एक चंद्रमा बना के दान करिए तो दूर हो जाता है। दूसरा चंद्रमा की जप करिए। और सूर्य ग्रहण में तो स्वर्ण का दान भी कहा जाता है, लेकिन यहां पर इसका दान आप करिए और जप करिए। ओम सोम समाय नमः, ओम रांग राहुवे नमः। राहु से प्रार्थना करिए कि चंद्रमा को पीड़ा से मुक्त कर दें, कब? ग्रहण काल में। इसके अलावा एक बात और है जो बहुत कम लोगों को पता है कि जिसके जन्म नक्षत्र से 10वां या 19वां पड़ रहा है, ये नक्षत्र जिसमें कि चंद्र ग्रहण लग रहा है, उनको भी पीड़ित करता है। ये कौन से नक्षत्र हैं? अभी ये 2 नक्षत्र हैं, स्वाति और पुनर्वसु। इनको भी पीड़ित करेगा क्योंकि इनके जन्म नक्षत्र से 10वां या 19वां पड़ रहा है। तो इन लोगों को भी राय दी जाती है कि चंद्र ग्रहण के दिन चांदी का चंद्रमा दान करिए। और किन रोजगार वालों को परेशान कर रहा है? बोझा ढोने वालों को, पर्वतीय क्षेत्र में रहने वालों को, चोर को, और जो लोग बहुत ही सिंह देश में रहने वाले हैं या भारत के देश में रहने वाले हैं, जो नर्मदा भाग से दक्षिण भाग में रहने वाले हैं, वहां गर्भवत शिशु तक को भी कष्ट हो सकता है। ये इसका फल है। उसके अलावा इसमें यह बात जो पूछी जाती है साथ में कि इसमें उपवास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भाई ग्रहण के बारे में कहा गया है कि उपाकर्म को छोड़ के कोई भी कार्य किया जा सकता है। उपाकर्म मतलब जनेऊ धारण को छोड़ के। सत्यनारायण व्रत आराम से किया जा सकता है। अमावस्या, व्रत दान, बट सावित्री, गुरु पूर्णिमा, जिस समय भी चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, यो ध्यान किया जा सकता है। उसके लिए बहुत ही स्पष्ट शास्त्र मत है।
सर्वेषामेव वर्णानाम सूतकम राहु दर्शने स्नानत्वा कर्माणि कुर्वीत शतमान्नम विवर्जित। केवल कहा गया है कि सूखा अन्न, पका अन्न नहीं लीजिए। सुत अन्न मतलब पका अन्न को छोड़ दीजिए। श्राद्ध भी अगर इसमें पड़ता है श्राद्ध करिए। ब्राह्मण को केवल आप सूखा अन्न दीजिए, पका अन्न नहीं दीजिए। इसलिए इस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध होगा। जिन लोगों का पूर्णिमा का श्राद्ध हो इस श्राद्ध को कर सकते हैं। और श्राद्ध कर्म तो इस तरह का कर्म में कभी भी ये ग्रहण चंद्र ग्रहण बीच में नहीं आता है। बस केवल पका हुआ अन्न नहीं देना है। दूसरी चीज है, क्या उपवास किया जा सकता है? कुछ लोग 24 घंटे का उपवास करते हैं। क्या इस चीज को क्या निश्चित रूप से उपवास किया जा सकता है? चंद्र ग्रहण में उपवास में ये बात कही गई है स्पष्ट में कि उपवास से पूर्व दूध पी लें या कुछ खा लें। व्रत संकल्प से पहले कुछ गर्म दूध पी लें या तिल या फल खा लें तो आप 24 घंटे का उपवास करते। सामान्यतः चंद्र ग्रहण में कोई उपवास नहीं किया जाता, लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है, वायु पुराण में लिखा हुआ है, उपवास निषेधे तो भक्ष्यम किंचित प्रकल्पेत न दुष्यत उपवासेना उपवास फलम लवेत। अगर उपवास निषेध है, लेकिन अगर चंद्रग्रहण के समय कुछ खा लेने से, व्रत संकल्प पूर्व से, दूध पी लेने से अगर आप उपवास को लेते हैं तो उपवास न करने का जो आज्ञा है वो नहीं लगता और उपवास का फल प्राप्त होता है। ये वायु पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है। और ग्रहण में श्राद्ध करना चाहिए नहीं, बिल्कुल। श्राद्ध जो है संध्या में, रात्रि में अन्यथा मना है। संध्या उसके लिए साफ लिखा है, संध्या रात्रो कर्तव्यम श्राद्धम खलु विचक्षण द्योरपि न कर्तव्यम यति श्राद्ध राहु दक्षिणम। यानी कि रात्रि में संध्या, जल स्नान, मृतक सूच, ये सब जो मना है वह ग्रहण के समय जान जब श्राद्ध विहित है इसको कर सकते हैं। तो इसका मतलब श्राद्ध भी इसमें मना नहीं है, केवल सूखा अन्न की बात की गई है। पका अन्न मना हुआ है, कटी हुई सब्जी मना है। अब इसके बारे में ये चीज है कि इसमें स्नान का क्या चीज होती है। स्नान के लिए भी स्पष्ट है, जो लोग कर सकते हैं। सचैल स्नान, वस्त्रों के साथ स्नान इसमें किया जाता है। और वस्त्रों के साथ स्नान करने में कहते हैं स्नानम स्ववस्नम ग्रहे। उसके लिए स्पष्ट है, ग्रस्यमाने भवे स्नानम ग्रस्ते होमो विधीयते मुच्यमाने भवेदानम मुक्तो स्नानम विधीयते। जिस समय ग्रसन हो रहा है, ग्रहण का ग्रस्य का जो समय है, ग्रसने का जो समय है प्रारंभ हो रहा है, उसमें स्नान होता है, सचैल स्नान। ग्रस्ते होमो विधि होती, जब ग्रहण हो गया है, ग्रहण काल उसका प्रारंभ हो गया तो होम के लिए बताया गया है। मुंचमाने भवेद्यानम, जिसमें ग्रहण छूट रहा है उसमें दान करिए। और उसके बाद मुक्तो स्नानम विधि, उसके बाद जब मुक्त हो गया तो सचैल स्नान, वस्त्रों के साथ स्नान करिए। इसके बारे में है। एक बात और है, वो बात है कि ब्राह्मण की दक्षिणा। अगर ब्राह्मण की दक्षिणा के बारे में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आपने संकल्प किया है कि इस ब्राह्मण को देने के लिए और उस दक्षिणा के बीच में चंद्रग्रहण आ जाए तो वो आपका कर्ज दुगना हो जाता है। और अगर आपने किसी ब्राह्मण को कोई कर्म कराया, शुभ कर्म कराया, उसके बीच में पर्व आ गया तो 10 गुना हो जाएगा। चंद्रग्रहण आ गया तो 100 गुना हो जाएगा। सूर्य ग्रहण आ जाएगा तो 1000 गुना हो जाएगा। और जन्म में भूल गए देना तो अनंत कर्ज उसका रहेगा, वो दान देना पड़ेगा आपसे। इसलिए ध्यान रखिए, अगर आपने किसी ब्राह्मण को कोई संकल्प की कुछ देने की बात की है